5 राज्यों में विधानसभा का चुनाव चल रहा है और चुनाव को लेकर के काफ़ी सारी कवायदें हो रही हैं। इसमें विरोधियों से तो लड़ना ही है, साथ में अपनों से भी लड़ना होता है। वर्चस्व को लेकर के, किसी को टिकट दिलाने को लेकर के, किसी को जिताने को लेकर के। राजस्थान में कांग्रेस में कुछ ऐसा ही सीन बन रहा है जहाँ पे अंततः जो है अशोक गहलोत का जादू चल गया। मैं आपको बताऊंगा कि अशोक गहलोत वास्तव में कितने बड़े जादूगर हैं। मैं हूं विद्याशंकर तिवारी, इंडिया न्यूज़ के डिजिटल चैनल इन खबर के लिए। दरअसल बहुत कम लोगों को ये पता होगा कि अशोक गहलोत जादूगर हैं, मतलब वो जादू करते हैं, जादू जानते हैं। और बचपन में एक बार जब वो राजीव गांधी से मिलने गए थे तब उन्होंने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी को जादू करके दिखाया भी था। तभी से राहुल गांधी उनके मुरीद हो गए थे। और आज के दिन में कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी के यदि कोई सबसे ज़्यादा नज़दीक हैं तो उसमें से एक अशोक गहलोत भी है। लेकिन अभी जो वाक़या हुआ है उससे ये साबित हो गया कि वाकई में अशोक गहलोत का वेटेज कितना है कांग्रेस में। दरअसल राजस्थान में जो कांग्रेस की रणनीति थी वो लगभग मध्य प्रदेश जैसी ही थी, यानी कि कमलनाथ और ज्योतिरादित्य सिंधिया जो एक प्रदेश अध्यक्ष हैं और एक कैंपेन कमेटी के जो चेयरमैन हैं, उनमें से किसी को मुख्यमंत्री का दावेदार या उम्मीदवार घोषित नहीं किया गया। ठीक इसी पैटर्न पे राजस्थान में भी चल रहे थे और तैयारी यही थी कि कोई चुनाव नहीं लड़ेगा। लेकिन अशोक गहलोत ने कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी, उनकी माँ सोनिया गांधी को समझाया और भी जो भी नेता थे उनको समझाया कि मध्य प्रदेश का फार्मूला राजस्थान में नहीं चलेगा। दरअसल अशोक गहलोत ये चाह रहे थे कि सचिन पायलट भी चुनाव लड़ें और मैं भी चुनाव लड़ूं, जबकि सचिन पायलट खुद चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे। इसकी वजह ये थी कि उनके पिता राजेश पायलट जो है दौसा से लोकसभा का चुनाव लड़ते थे और ये खुद जो है अजमेर से सांसद रहे हैं, लेकिन पिछला चुनाव वो हार गए थे। उनके लिए कोई ऐसा क्षेत्र नहीं था जहाँ से उनकी जीत श्योर हो। लिहाजा सचिन पायलट ये चाह रहे थे कि दोनों नेता फ्री हों, पूरे प्रदेश में 200 सीटों पे घूमे, प्रचार करें और कांग्रेस को जितवाएं। जबकि अशोक गहलोत ये चाह रहे थे कि वो जहां से चुनाव लड़ते हैं सरदारपुरा से, कि सचिन पायलट भी चुनाव लड़ें। इसके पीछे क्या मकसद हो सकता है आप सोचिए। 2008 का चुनाव याद कीजिए, जब सीपी जोशी जो है वहाँ पे चुनाव लड़े थे, सिर्फ 1 वोट से हार गए थे और ये लगभग तय था कि यदि वो चुनाव जीत गए होते तो वहाँ के मुख्यमंत्री होते। अब यही फार्मूला जो है इनके लिए फिट किया गया है, किसके लिए? सचिन पायलट के लिए, कि आप चुनाव लड़िए, चुनाव जीतिए। तो थोड़ा सा सचिन पायलट को एक तरह से उनकी घेराबंदी हुई है कि आप चुनाव लड़ेंगे तो दूसरों पे कम ध्यान दे पाएंगे और यदि खुदा न खास्ता हार गए तो फिर किसके लिए मैदान क्लियर होगा? अशोक गहलोत के लिए। तो ये है अशोक गहलोत का जादू। तो आप ऐसी खबरों के लिए देखते रहिए हमारा डिजिटल चैनल इन खबर और उसे सब्सक्राइब कीजिए।